वेलकम मदर्स। देखिए, एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। और आप सभी मदर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे पास जब भी आते हैं पेरेंट्स, एक सवाल कि ऐसा क्या खिलाएं कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा हो। मैं हमेशा आपको ये जवाब देता हूँ कि आप ये इस चीज पे फोकस कीजिए कि आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं। जो आप अंदर डाल रहे हैं ना, ये देखिए, ये एक तरह का ऑयल है, ये एक मशीन है और ये उसका ऑयल है। अब अगर ऑयल अच्छी क्वालिटी का है, मशीन अच्छा काम करेगी। ऑयल के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर मशीन कैसे काम करेगी? मल्टीपल डिजीजेज होंगी, ब्रेन का लेवल अफेक्टेड होगा, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसका पढ़ाई का। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे फूड बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। 5 ऐसे फूड बता रहा हूँ जो बच्चे की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 है और 5 फूड जो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर के आऊंगा। तो मैं आज जहाँ पर फोकस कर रहा हूँ उसके अंदर सबसे ऊपर इस लिस्ट के अंदर जिसको मैंने रखा हुआ है, और वो होते हैं एग्स, अंडे। देखिए, मैं ही प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के भी एड्स हैं, आपने देखे होंगे। अब हमारे बड़े बड़े जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, वो लोग भी प्रमोट करते हैं। तो एग यदि आपके घर में चलता है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे की डाइट में जरूर जाना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो उसके ऑल्टरनेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऑल्टरनेट नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अंडा चलता है तो अंडा बच्चे की डाइट में जरूर खिलाइए आप उसे। अब यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या आती है? मैं कई बार पूछता हूँ पेरेंट्स से, अंडा खिलाते हैं? बोले जी खिलाते हैं। मैंने कहा कितनी बार खिलाते हैं? बोले 10-15 दिन में एक बार खिला देते हैं। 10-15 दिन में एक बार खिलाने से काम नहीं चलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट डेली की है, पर डे खिलाना है। कितना खिलाना है, कैसे खिलाना है, अंडे से रिलेटेड मेरा कंप्लीट वीडियो है। लेकिन इसके मैं मुख्य आपको बेनिफिट बता देता हूँ। बेनिफिट क्या है? अंडे के अंदर एक तो प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और प्रोटीन से मेरी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का जाएगा, उसकी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, हेल्दी फैट्स हैं, ब्रेन बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, इसमें कॉलिन है, अगेन दे आर गुड फॉर ब्रेन। ऐसे ही विटामिन ए, विटामिन डी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स है। आपके बच्चे का कैलोरी इनटेक अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, उसका ब्रेन की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। अंडा चलता है तो डेली खिलाना है, संडे हो या मंडे आता है ना हमारे यहाँ पर, रोज खिलाए अंडे। इसके अलावा नंबर 2 डाइट के अंदर ये आता है जिसको मैंने रखा हुआ है देसी घी। देखिए, देसी घी के जो फायदे हैं ना, उसके अंदर कहाँ सबसे इंपॉर्टेंस रहती है? एक तो इसके अंदर कैलोरी इनटेक बहुत अच्छा है। आप ये जो मदर्स बहुत सवाल पूछती है ना, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, क्या खिलाऊं, वेट गेन नहीं हो रहा है, क्या दें उसको? तो वेट गेन के अंदर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें कम मात्रा के अंदर ज्यादा कैलोरीज है। मात्रा कम होगी, बच्चे कम खाते हैं, लेकिन उसमें कैलोरी इनटेक जो है वो उसका ज्यादा जाएगा। तो इसलिए बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छा है। घी उसकी डाइट में इंक्लूड करें। फैट्स अच्छे हैं, अगेन जहां अच्छे फैट्स हैं दे आर गुड फॉर ब्रेन। उसकी जो ब्रेन की जो पावर है, उसका जो ब्रेन का जो इंटेलिजेंस जो लेवल है, मेमोरी है, पढ़ाई वाले जो बात है, लर्निंग की कैपेबिलिटीज हैं, इन सब में वो फायदेमंद रहेगा। एक और बहुत अच्छा फायदा, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर अच्छा ग्लो वाला चेहरा चाहिए, बढ़िया, तो आपके लिए फैट्स होना, हेल्दी फैट्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, फैट्स नहीं, हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स जो हैं ये बहुत जरूरी रहते हैं, तो ये आप उसकी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। डाइजेशन, यस, एक पार्ट जो मैं भूल गया था, जहां पर घी आप उसको दे रहे हैं वो उसके डाइजेशन के अंदर भी अच्छा रहेगा। आपने उसके लिए दाल बनाई है, कुछ सब्जी बनाई है, खिचड़ी बनाया है, दलिया बनाया है, ½ टी स्पून उसके अंदर डाल दीजिए, काफी अच्छा रहेगा। ये बात मैं कर रहा हूँ आज आपके 1 से 5 साल के बच्चे के लिए। कम मात्रा के अंदर आप बच्चे को स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसकी मात्रा एक एडिक्वेट लेवल पर लेकर के जाइए। तो उसके जो भी सर्विंग आप दे रहे हैं उसके अंदर आप थोड़ा मात्रा घी की जरूर डालिए। इसी के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर, नंबर 3, और ये रहता है रागी। यहाँ मैं आपको बताऊं, नाचनी भी जिसको हम कई जगह पर बोला जाता है, रागी जो रहता है इसके अंदर दूध से ज्यादा कैल्शियम है, और इसका सीधा सीधा फायदा कहाँ पर जा रहा है? आपकी बोन हेल्थ के लिए। ये जो बच्चे रहते हैं ना, खेलते कूदते दौड़ते भागते, एक जगह पर कहाँ बैठते हैं? तो मोबाइल ने बैठाना चालू कर दिया। हमारे टाइम का जब हम याद करते, कभी मतलब ही नहीं कि हम बैठ जाते थे, सारे दिन एक्टिव रहते हैं उसके अंदर, और ऐसा ही होना चाहिए। बस ये जो मोबाइल जब से चला है तब से गड़बड़ हो गया है। इस मोबाइल के अपने फायदे हैं, वो फायदे आप ले रहे हैं अभी जो वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के लिए कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में जाए। कैल्शियम कहाँ से मिल रहा है उसको? रागी के अंदर बहुत अच्छा है, उसकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, उसकी टीथ की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा रागी में फाइबर्स बहुत अच्छे हैं, उसकी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देंगे उसको। एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन भी अच्छा होता है। अच्छा आयरन सीधा सीधा अफेक्ट आयरन का पड़ेगा उसके हीमोग्लोबिन के ऊपर। अच्छा हीमोग्लोबिन होगा, अच्छा खून बच्चे में होगा, वो अच्छे से पूरी ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरी बॉडी को करेगा।
हर पार्ट अच्छे से काम करेगा। आपका ब्रेन है, आईज हैं, मसल्स हैं, कुछ भी हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए। और देने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। अब अगर हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो फिर सब पार्ट अफेक्टेड होंगे। हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, सबको डिलीवरी अच्छी मिल रही है, अरे वाह, सब काम कीजिए बहुत अच्छे ढंग से। तो दैट्स वाई एक आयरन रिच डाइट हमेशा आप मदर्स, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी सेंटेंस को भूलना मत, हर माँ को ये पता होना चाहिए कि जो मैं खाना खिला रही हूँ मेरे बच्चे को, उसमें आयरन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मेरे बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल कैसा है, उसका आयरन प्रोफाइल करा करके देख सकते हैं। यदि आपको बच्चा डल लग रहा है, वीक लग रहा है, आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको सजेस्ट किया है, जरूर करा करके देख लीजिए। आयरन की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। तो यहाँ तीसरे नंबर पर मेरे पास आ गए थे, रागी आ गया है। फोर्थ नंबर, ये वो चीजें जो दिखते तो छोटे छोटे हैं लेकिन इनके फायदे इतने बड़े बड़े शानदार, और ये रहते हैं आपके नट्स एंड सीड्स। जहां तक नट्स का सवाल है, मेरे फेवरेट जो 2 नट हैं, मैं बादाम और अखरोट। बहुत मल्टीपल प्रोटीन, बहुत अच्छा, और प्रोटीन से भी बहुत अच्छा हेल्दी फैट्स। और हेल्दी फैट्स किसके लिए? ब्रेन के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। आप ये जो नट्स रहते हैं, सबसे इनको देने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इनको बहुत कम मात्रा में चालू करना, एक बार में एक ही नट देना, जिससे पता चले कि, क्योंकि ये एलर्जिक फूड की कैटेगरी में है, तो ये पता चले कि बच्चे को जब हमने दिया तो उसे कोई एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे हैं। ड्राई स्किन हो रही है, लूज मोशंस हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, रैशेज आ गए हैं, कुछ इस तरह के कोई साइन तो नहीं आ रहे हैं फूड एलर्जी के। जब आपने उसको चेक कर लिया, एक नट को एक बार में चेक कर लिया, आज बादाम को चेक कर लिया, 5 दिन देख लिया, उसके बाद उसमें अखरोट ऐड कर दिया, उसके बाद उसमें पिस्ता ऐड कर दिया, हर एक को 1 बाई 1 चेक करना है। अब आप उसका एक पाउडर बना सकते हैं। फिर आप उनका एक मिक्स, एक पाउडर बना लीजिए। जब हमने सबको चेक कर लिया है, अब उस पाउडर को आप उसके मिल्क में डाल सकते हैं, दूध में दे सकते हैं, दलिया जो है उस पर आप छिड़क सकते हैं, खिचड़ी भी दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी छिड़क सकते हैं आप। तो इस तरीके से कम मात्रा में देना, बस मात्रा का आप ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे फायदे एक साथ ही लेने हैं। तो डेली दे सकते हैं लेकिन मात्रा कम दीजिए, उसका पाउडर बना करके रख लीजिए, बच्चे के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूध में दे सकते हैं, दलिये में दे सकते हैं। और जहाँ तक सीड्स की बात आती है, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, बहुत गुणकारी रहते हैं, हेल्दी फैट्स इनके अंदर रहते हैं, बहुत शानदार रहेंगे ब्रेन के लिए। एंड वन ऑफ माई फेवरेट, जो मेरे पुराने वीडियोस देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि मेरा फेवरेट सीड क्या है। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर, ये बता देता हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, आपके बच्चे की हेल्थ के लिए शानदार हैं। तो वो सीड आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मेरा फेवरेट है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, जो आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली उसकी गट हेल्थ के लिए। तो ये सवाल है आपके लिए, इसका जवाब चाहिए मेरे को। तो ये फ्लैक्स सीड्स जो हैं, यस, वन ऑफ माय फेवरेट। फ्लैक्स सीड निकल ही गया जब, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लैक्स सीड्स के ऊपर मेरे कई वीडियोस हैं, और फ्लैक्स सीड्स का जो ऑयल आता है वो भी आता है। तो जब आप बच्चे को उसको खिला रहे हैं, तो जो भी जैसे खिचड़ी है या दलिया है, आप उसकी एक आधी चम्मच जो है उसके ऊपर आप छिड़क दीजिए। इनके लिए भी बहुत बढ़िया रहता है और आंतों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 के अंदर मेरे पास आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां। बहुत अच्छी रहती है। मेरे से मदर्स बहुत अक्सर बोलती हैं कि मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता है, और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो बच्चा सब्जी के ऊपर खा रहा है, सब्जी के लिए जिसकी आदत आपने डाल दी है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जब आप 6 महीने के बाद बच्चे का खाना स्टार्ट करते हैं तो वो किसी सब्जी से कीजिए। चीनी मत डालिएगा, नमक मत डालिएगा, उसकी प्यूरी बना लीजिए। जैसे कैरेट है, कैरेट की प्यूरी बना लीजिए, पंपकिन है, पंपकिन की प्यूरी बना ली। मेरे मल्टीपल वीडियोज हैं रेसिपीज रिलेटेड, अगर आप नए व्यूअर हैं तो उनको जाकर के देख सकते हैं। तो आप सब्जियों की आदत डालनी बहुत जरूरी है। फाइबर्स जाते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे की या जिस भी इंसान की इंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छी है, उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। सब्जियां बच्चे का एक इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए, उसको खिलानी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं खिलानी है, हमें उसकी आदत में लेके आनी है। और ये आदत कहाँ से होती है? स्टार्टिंग से। इसलिए जिसने शुरू में गलती कर दी उसे बाद में सुधारने में बहुत मुश्किल होती है। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, अब आपका एक बहुत बड़ा टास्क इस जीवन का चालू हो जाता है कि ये जो अगले 2 साल है, 6 महीने के बाद से जो उसके 2 साल हो जाएंगे, वहां पर उसे क्या खिलाना है। और वो ट्रिक है, कैसे खिलाना है, किस फॉर्म में बनाना है, क्या नहीं खिलाना है, यहीं पर ही मेरे वीडियोज हैं सारे। अगर आपको लगता है, जो मुझे देख रहे हैं, आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, नए व्यूअर हैं, आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को सर्कुलेट कीजिए। स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं, जिनको पता होना चाहिए कि हाँ, अभी बच्चा जो है उसको 6 महीने तक हमें ब्रेस्ट फीड देना है, ब्रेस्ट मिल्क देना है, लेकिन उसके बाद क्या देना है। तो ये मेरी 5 जो नंबर 5 पे जो मेरी लिस्ट में है, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर बच्चे के डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये 5 फूड आइटम आपके साथ शेयर करें। 5 बच गए हैं, नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। याद रखिएगा, फिर कह रहा हूँ, वीडियो अच्छा लग रहा है, एक अच्छा मैसेज आ रहा है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।